सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा से बदला लेना शुरू कर दिया है। अब तक जो बातें दबी जबान में चल रही थी वो अब इसे खुलकर मंच से कहने लगे हैं। सिरोही में लोकसभा चुनावों से पहले आयोजित कांग्रेस के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि संवाद में दिए गए उनके भाषण से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान रामझरोखा में सिरोही की पूर्व जिला प्रमुख पायल परशुरामपुरिया और इसी दौरान पत्रकार वार्ता में गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से लगाए गए आरोपों के बदले की पहली किश्त आज अदा कर दी है। विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान में भाजपा ने परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा 11 सितंबर की शाम को सिरोही जिला मुख्यालय पहुंची थी। 12 सितंबर को यहां पर यात्रा में आए नेताओं को परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करना था। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला प्रमुख पायल परशुरामपुरिया ने सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा के पुत्र शिवी लोढ़ा पर ठेकों में कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इससे पहले हुई पत्रकार वार्ता और रामझरोखा के मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आरोप लगाया था कि यहां पर पैसा दो जेबों में जाता है, एक विधायक की है तो दूसरी जेब उनके पुत्र की। इन आरोपों के बाद पहली बार जो आरोप दबी जबान में लगाए जा रहे थे वो सार्वजनिक रूप से चर्चा में आ गए। संयम लोढ़ा भले ही ये कहें कि उनकी हार की वजह राम रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी हार की वजह अनिल झिंगोनिया, रानू इंकिया और इन जैसे कई अधिकारियों और कार्मिकों के कार्यकाल में सिरोही के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैला जबरदस्त भ्रष्टाचार था। को बताना चाहता हूं, यह सरकार सब तरह से फेल हो गई, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की और भ्रष्टाचार में तो रेस लगी हुई थी अब की बार यहां के विधायकों में। और एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी आपके यहां के माननीय नेताजी कि जब भ्रष्टाचार की दौड़ में सारे विधायक दौड़ रहे थे तो नेताजी डबल इंजन की सरकार बना करके दौड़ रहे थे। यहां पे नेताजी के बेटे की एक जेब में पैसा जा रहा था, नेताजी के जेब में दूसरी जेब में पैसा जा रहा था और रेस में जो है राजस्थान में एक नंबर पर अगर कोई आया तो वो सिरोही वाला आया। राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई बना तो वो सिरोही वाला बना। कारण जो भी रहा हो, लेकिन संयम लोढ़ा 2023 का विधानसभा चुनाव सिरोही से हार गए। उनकी जगह भाजपा के प्रत्याशी ओटाराम देवासी सिरोही में फिर से विधायक के रूप में चुने गए। अब लोकसभा चुनाव से पहले लोढ़ा ने भाजपा के उस आरोप का बदला लेना शुरू कर दिया है जो भाजपा ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान लगाया था। अशोक गहलोत की मौजूदगी में सिरोही में कांग्रेस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संवाद बैठक में संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया कि सिरोही में अब 2 टैक्स देने पड़ते हैं, सिरोही में शरीफ टैक्स और सिरोही जिले में विक्रम टैक्स। दरअसल इस आरोप के माध्यम से संयम लोढ़ा ने ओटाराम देवासी के पुत्र विक्रम देवासी को घेर लिया है। संयम लोढ़ा के पुत्र की तरह ही ओटाराम देवासी के पुत्र पर भी यही आरोप दबी जबान में लग रहे हैं कि नगर परिषद, पंचायत समिति, प्रशासन आदि में कोई काम विक्रम देवासी की सहमति के बिना नहीं होता। अब संयम लोढ़ा ने इस बात को मंच से कहकर अपने पुत्र पर लगाए आरोप का बदला गजेंद्र सिंह शेखावत और पायल परशुरामपुरिया के बच्चों से तो नहीं, लेकिन ओटाराम देवासी से तो लेना शुरू कर दिया है। वहीं जिस शरीफ का नाम लिया जा रहा है उसको ओटाराम देवासी का करीबी बताया जाता है। इस दौरान जब संयम लोढ़ा ने यह कहा कि यदि भाजपा प्रत्याशी जीता तो अब एक टैक्स सिरोही में और लगना शुरू हो जाएगा। ये बीजेपी जो राज आई केरी टका नवी जुनी में हुए हीरोई में हुई की कर रही है एक तो माता शरीफ टैक्स ने बीजो पूरा जिला मालरियो विक्रम टैक्स हमें ठेका जा रही है धके भरे तीजो टैक्स भरा लगावना वो कियो टैक्स आ नहीं है जरा जीतियो मत टैक्स